इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो का स्किल टेस्ट जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे आपका जो डाउट स्किल टेस्ट का जो फाइनल रिजल्ट है उससे लेके आपका क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज़, आपके रिटर्न में आपके जितने भी मार्क्स हो, अगर आप स्टेनो का स्किल टेस्ट और इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग अच्छी करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, कई लास्ट ईयर मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसे देखा जिनके रिटर्न में मार्क्स ठीक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि स्टेनो और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, उनका सिलेक्शन भी आपका हो गया। ठीक है, बहुत से, क्योंकि जिस हिसाब से अगर देखा जाता है तो जो टॉपर कैंडिडेट्स होते हैं उसके भी कहीं ना कहीं पूरे नहीं आते, लेकिन आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपके हो सकता है कि जो मार्क्स है वो आपके पूरे आ जाए। मैं यहाँ पे ड्यू कर देता हूँ। देखो, आप सभी देख रहे हो, ये पूरा जो डेटा है वो पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, पूरा कैंडिडेट्स नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो जो टॉपर कैंडिडेट्स के मार्क्स है, क्योंकि जो मैंने बड़े से छोटे में किया था और स्टार्टिंग के कुछ जो रहते हैं वो आपके नहीं आते हैं। लिब्रा में थोड़ा दिक्कत है लिब्रा का। अब ये देखो, ये जो टॉपर कैंडिडेट्स है, आप देखो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 178, 172.5 ऐसे करके पूरा आ रहा है। तो जो टॉपर कैंडिडेट्स थे उसके मार्क्स थे आपके 178, ये आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद और उस टॉपर कैंडिडेट्स के अगर आप सामने स्टेनो में ये आपके 40, ये आप देख रहे हो स्टेनो में आपके मार्क्स थे 45.25 से आपके मार्क्स, ये देखो आप कर्जर देखिए ये वाले। ठीक है, फिर आपके उसके हिंदी टाइपिंग में 23.5, इंग्लिश में 24.75 थे ये। ठीक है, और आपके जो स्टेज 1 में थे रिटर्न में उसके 85 मार्क्स जो थे वो आपके रिटर्न में आप सभी उस स्टूडेंट के थे, वो आपके थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हो कि 178 के बाद 172 वाला उसके 77 मार्क्स थे। फिर एक 171 वाला स्टूडेंट है जिसके रिटर्न में आपके देखो कितने मार्क्स है, 82 मार्क्स है, मतलब 85 इसके हैं 82 इसके, लेकिन इसने इसका क्या हुआ, इंग्लिश टाइपिंग में आपके 23.75, हिंदी टाइपिंग में 23 हो गया और स्टेनो में 42.5। तो ओवरऑल यहाँ पे भी आपने देख लिया कि उसके जो स्टेनो के स्किल टेस्ट में मार्क्स कम हो गए थे, जिसकी वजह से उसका जो रैंक है वो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आया। ठीक, 170। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ओवरऑल का। अब मैं दिखा देता हूँ कि भाई स्टेनो में किन किन के भाई किसी के 50 आए भी थे या नहीं आए थे, वो भी मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान सबसे भी देखिएगा। स्टार्टिंग का रो का थोड़ा इशू है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे 7, 6, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, तो सबसे जो टॉपर कैंडिडेट जिसके स्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है, वो था आपका 47.37 मार्क्स थे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के। ठीक है, फिर आपके 46 था। तो ओवरऑल किसी के 50 आउट ऑफ 50 नहीं आए थे क्योंकि एरर्स थी, तो 47.37। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ पे ऊपर आप देख भी रहे हो कि कई स्टूडेंट के 5, 6, 7 मार्क्स आए। तो ओवरऑल आप जैसा भी हो, अगर आप स्किल देने जाते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी चेक होगी, भले आपके 5 नंबर है 10 नंबर है, आपके मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आप स्किल अच्छे से देते हो तो आपके 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकते हैं एक्यूरेसी के हिसाब से, क्योंकि एक्यूरेसी के हिसाब से आपके मार्क्स मिलते हैं। और हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 45, 46, जो लास्ट ईयर का टॉपर था उसके स्टेनो में 47.37 मार्क्स जो थे वो आपके थे। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में अगर हम देखें भाई हिंदी टाइपिंग में किसी के मार्क्स थे कि नहीं थे, अब हिंदी टाइपिंग में आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये जो भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई वाकई में। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि हिंदी टाइपिंग में जो ये मार्क्स दे रहा हूँ 9, 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने टाइपिंग दी थी। अब उसमें पूरी टाइपिंग दी या नहीं दी जो भी हो, लेकिन इन लोगों ने टाइपिंग दी थी, इनका कॉपी भी जो है वो आपका चेक हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका है, ये रो आपका हिंदी टाइपिंग का है। ठीक है, ये रो है। अगर आप नीचे आओगे तो ये देखो, ठीक है, नीचे आओगे तो आप देखोगे कई लोगों के मार्क्स जो हैं वो आपके 25 आपके हिंदी में आए हुए थे। देखो आप, ये हिंदी वाला है, कई लोगों को मार्क्स। फिर आपका 24.90, 24.9 बहुत से स्टूडेंट के ऐसे आए हुए थे। इंग्लिश में हम देख लेते हैं, और जिनके आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि जिनके 25 आए हुए थे उनके मार्क्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनके मार्क्स आपके कितने थे। ठीक है, 24.4, 24.8, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, जिनके 25 मार्क्स थे उनमें किसी के 161 थे, किसी के 158 थे, ये आप कर्जर देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, और अगर हम बात करें इंग्लिश टाइपिंग की, हालांकि ये जो पूरा एक्सेल सीट है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, और इसका जो नाम है
वो आप देख सकते हो, स्टेनो हिंदी स्टेज 2 मार्क्स, इससे नाम आपका दिया गया है। तो इंग्लिश टाइपिंग में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश टाइपिंग में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिनके 24 पॉइंट कुछ समथिंग थे। देखो, 2 कैंडिडेट्स के सिर्फ 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स थे, और दोनों का जो टोटल मार्क्स था वो 165 और 169 था। और ये एक ऐसा कैंडिडेट है, सिर्फ यही एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में 25-25 मार्क्स थे, ठीक है। बाकी कोई 24.7 ऐसे करके मार्क्स आए हुए थे। अब स्टेज 1 में तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि भाई, चलो ठीक है, स्टेज 1 में दिखा देता हूँ मैं कि भाई किस कैंडिडेट के जो थे ज़्यादा मार्क्स आए थे, उसके टोटल मार्क्स आपके क्या थे। अब स्टेज 1 में एक कैंडिडेट है जिसके 85 जो था वो आपका हाईएस्ट जो मार्क्स का गया हुआ था स्टेज 1 का, ठीक है। अब 85 में आप देखोगे कि किसी एक कैंडिडेट्स के 85 मार्क्स थे तो उसका 178, मतलब ये जो कैंडिडेट है ये मैंने आपको बताया टॉपर है, और उसके मार्क्स भी है। एक के 85 थे जिसके 163.31 थे, ठीक है। अब ये क्यों हुए थे, क्योंकि उसका जो टाइपिंग का, इंग्लिश टाइपिंग में उसका जो मार्क्स था वो 23.58 आप उसका था। हिंदी टाइपिंग में जो था वो आपका 24.1 था। इंग्लिश जो स्टेनो का स्किल टेस्ट था उसमें 30 मार्क्स थे, मतलब स्टेनो के स्किल टेस्ट में उसके 30 मार्क्स रह गए थे, लेकिन 163 टोटल बन गए थे, जिसके कारण से वो कैंडिडेट जो है जो फाइनली सेलेक्ट हो गया था। क्योंकि देखो, स्किल टेस्ट में कम मार्क्स होने के बावजूद स्टेज 1 में मार्क्स उसने अच्छे स्कोर कर लिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो स्टेज 1 में नहीं स्कोर कर पाते, फिर भी कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, स्टेनो मार्क्स में अच्छा स्कोर करते हैं। क्योंकि जितना ये 100 मार्क्स का जो पोर्शन है, ठीक है, अब यहाँ देता हूँ, जितना ये 100 मार्क्स का जो आपने पोर्शन देखा स्टेज 1 का, वही 100 मार्क्स का पोर्शन रहता है आपका स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गेम पलट भी सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी तैयारी किस तरीके से। अब ये जो पूरी पीडीएफ इसमें आप एक बार चेक कर लेना, जो भी आपको पूरा चेक करना हो, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर इसके अलावा क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, आपको जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको टाइमली मिलती है।